नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है नवरात्रि के छठे दिन की कथा, मां कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के 9 दिनों में छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। मां कात्यायनी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे मां दुर्गा के सबसे उग्र रूपों में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। मां कात्यायनी का रूप अति भव्य और दिव्य है। वे 4 भुजाओं वाली हैं, जिनमें से एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का फूल, तीसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में और चौथा हाथ वरद मुद्रा में होता है। कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। महिषासुर नामक असुर ने अपने अत्याचार से स्वर्गलोक तक को हिला दिया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उससे हार गए और इंद्र का सिंहासन छीन लिया गया। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। तीनों देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की और उनके सामने महिषासुर के विनाश की प्रार्थना की। देवी दुर्गा ने महिषासुर के अंत के लिए एक शक्तिशाली रूप धारण किया, जिसे कात्यायनी कहा गया। ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर में जन्म लिया। इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। मां कात्यायनी ने महिषासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में देवी ने महिषासुर का वध किया और स्वर्गलोक को पुनः देवताओं को सौंप दिया। तभी से मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनके भक्त उन्हें अपने जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए पूजते हैं। पूजा विधि। मां कात्यायनी की पूजा में विशेष रूप से शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। इस दिन साधक को अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्ध रहना चाहिए। उन्हें लाल वस्त्र पहनाना और लाल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन मां को शहद का भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि मां कात्यायनी को शहद प्रिय है। जो भक्त सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मां कात्यायनी का आशीर्वाद साधकों को रोग, भय और शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। इस दिन का विशेष महत्व यह है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाहित जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं के लिए सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर साधक अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मां कात्यायनी का परिचय। मां कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा स्वरूप हैं। जैसा कि पहले बताया गया, उनका जन्म ऋषि कात्यायन के तपस्या से हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा ने शक्ति का चरम रूप धारण किया, जो महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए था। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे किसी भी देवता द्वारा मारा नहीं जा सकता था। उसके अहंकार और अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा का आह्वान किया और तब मां ने कात्यायनी रूप में जन्म लेकर असुर का अंत किया। कात्यायनी देवी की महिमा। मां कात्यायनी की पूजा न केवल नवरात्रि में बल्कि पूरे वर्ष की जाती है। विशेष रूप से उन्हें उन साधकों द्वारा पूजा जाता है जो शत्रुओं से मुक्ति, रोगों का निवारण और जीवन में शांति की कामना करते हैं। कात्यायनी देवी को शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। वे अपने भक्तों को जीवन के हर संकट से उबारने वाली मानी जाती हैं। उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वे अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और साथ ही उन्हें शक्ति भी प्रदान करती हैं, ताकि वे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। मां कात्यायनी की पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है।
इस दिन जो साधक पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो विवाह, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। यह भी कहा जाता है कि जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आ रही हों, उन्हें इस दिन मां कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा विधि में लाल वस्त्र, लाल पुष्प, शहद का भोग और खास मंत्रों का जाप प्रमुख होता है। साधक को इस दिन मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो साधक इस दिन विधिपूर्वक मां कात्यायनी की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। पुराणों में मां कात्यायनी का वर्णन। मां कात्यायनी का उल्लेख विभिन्न पुराणों में मिलता है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में मां कात्यायनी के जन्म और महिषासुर के वध की कथा विस्तार से बताई गई है। इन पुराणों के अनुसार जब महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को परास्त कर दिया, तब भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा ने मां दुर्गा का आह्वान किया। मां ने महिषासुर के वध के लिए कात्यायनी रूप धारण किया और महिषासुर को मारकर देवताओं को पुनः उनका अधिकार दिलाया। इसके अलावा स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मां कात्यायनी का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में मां कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो भक्त मां कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। मां कात्यायनी के प्रमुख भक्त। मां कात्यायनी के कई भक्तों की कहानियां हमें पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। इन्हीं भक्तों की एक प्रमुख कथा राजा सुरथ और वैश्य समाधि की है। यह कथा देवी महात्म्य में वर्णित है, जहां दोनों भक्तों ने मां कात्यायनी की उपासना की और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाई। राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया और वैश्य समाधि ने अपने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाई। मां कात्यायनी और महिषासुर का युद्ध। महिषासुर का वध मां कात्यायनी के जीवन का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध में देवी ने महिषासुर के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग किया। महिषासुर कभी भैंसे के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में और कभी हाथी के रूप में युद्ध करता रहा, लेकिन मां कात्यायनी ने उसे हर रूप में परास्त किया। अंत में उन्होंने अपनी तलवार से महिषासुर का सिर काट दिया और देवताओं को उसकी दास्ता से मुक्त किया। इस युद्ध का वर्णन देवी महात्म्य में विस्तार से किया गया है। यह कथा न केवल देवी की शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं। मां कात्यायनी की साधना और तपस्या। मां कात्यायनी की साधना अत्यंत कठिन मानी जाती है। साधकों को कठोर नियमों का पालन करना होता है और विशेष मंत्रों का जाप करना होता है। उनके कुछ प्रमुख मंत्रों में ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः मंत्र का जाप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस मंत्र का जाप नवरात्रि के छठे दिन करने से साधक को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कई साधक पूरे नवरात्रि में मां कात्यायनी की विशेष पूजा और साधना करते हैं। वे उपवास रखते हैं, दिन रात मां के भजन और कीर्तन में लीन रहते हैं और मां की कृपा प्राप्त करने के लिए तप करते हैं। ऐसे साधकों का विश्वास होता है कि मां कात्यायनी उन्हें हर संकट से बचाएंगी और उनके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देंगी। मां कात्यायनी के आधुनिक भक्त। आधुनिक युग में भी मां कात्यायनी की भक्ति का महत्व बना हुआ है। लोग आज भी मां की शरण में आकर अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। चाहे वह शारीरिक रोग हो, मानसिक कष्ट हो
या आर्थिक समस्याएं हो, मां कात्यायनी की पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ भक्तों की कहानी भी इस बात का प्रमाण है। जैसे कि एक व्यवसायी जिन्होंने अपने व्यापार में भारी नुकसान का सामना किया था, उन्होंने मां कात्यायनी की उपासना शुरू की। उन्होंने मां के मंदिर में 9 दिनों तक उपवास रखा और विशेष पूजा अर्चना की। उनके व्यापार में अचानक से वृद्धि हुई और वे अपने घाटे से उबर गए। इसी तरह एक महिला जिनका विवाह लंबे समय से अटका हुआ था, उन्होंने भी मां कात्यायनी की उपासना की और उन्हें योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद मिला। मां कात्यायनी के मंदिर और तीर्थ स्थल। भारत में मां कात्यायनी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां भक्त दूर दूर से आकर उनकी पूजा करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं। कात्यायनी मंदिर, वाराणसी। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है और इसे मां कात्यायनी का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ भक्त मां के दर्शन करने के लिए आते हैं और विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान यहाँ भारी भीड़ होती है। कात्यायनी मंदिर, दिल्ली। यह मंदिर दिल्ली के छतरपुर में स्थित है। यहाँ मां कात्यायनी की विशाल प्रतिमा है और भक्त यहाँ अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कात्यायनी मंदिर, बेंगलोर। बेंगलोर में स्थित इस मंदिर में मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ पर हर वर्ष नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मां कात्यायनी की महिमा अनंत है। वे शक्ति, साहस और विजय की देवी हैं। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन मां अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देती हैं। जो साधक सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख शांति का वास होता है। मां कात्यायनी का आशीर्वाद पाने के लिए उनके मंत्रों का जाप और विधिपूर्वक पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।